दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब भाग्य साथ न दे रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि अब मेहनत साथ ज़रूर देगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 8 जून है और आज से लगभग-लगभग सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, यानी कि लगभग-लगभग पूरा देश अनलॉक हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है और जो बाज़ार हैं वो खुल रहे हैं, रेस्तरां भी खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खोले जाने की बात हो रही है, ऐसे में हमारी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं। संक्रमण को रोकने के लिए अब आपको स्वयं ही अपना बचाव करना है, क्योंकि अनलॉक की स्थिति में संक्रमण के अधिक फैलने की आशंका रहेगी। और वहीं पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेजों को भी खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं। जुलाई में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, जेईई मेन और नीट परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी फाइनल ईयर की परीक्षा और नतीजे घोषित कर लिए जाएंगे, यानी कि जुलाई में बहुत कुछ ओपन होगा और अगस्त में तो जो छोटे स्कूल हैं उनके भी खोले जाने की बात कही जा रही है। इसी बीच दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ 8 जून से शुरू की जा रही सेवाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक की गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी अपने यहाँ धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगी। तो जहाँ पर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं वहाँ पर भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि अब बात इस पर आकर रुकती है कि आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सक्षम हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा इस समय लगभग जो मामला है वो 2,54,000 का है केवल भारत में। और भारत तेज़ी से दुनिया में नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। और हमेशा नंबर 1 पर बने रहना, हर क्षेत्र में बने रहना, ये अच्छी बात नहीं होती है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी मेरिट लो है और जिनका चयन पहले चरण में तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस भर्ती को अगर थोड़ा डिले हो जाता है और इस डिले के दौरान कुछ भर्तियां पूरी हो जाती हैं तो लो मेरिट को भी इसमें मौका मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड टीजीटी 2016 के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंतिम चयन परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर ये भर्ती थोड़ा और डिले होती है, उसके पहले 69,000 से पहले एलटी ग्रेड और टीजीटी के अभ्यर्थी नियुक्ति पा जाते हैं तो निश्चित रूप से जो लो मेरिट कैंडिडेट हैं उनका भी चयन 69,000 में हो सकता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो बेहतर तो यही होगा कि हम सकारात्मक पहलू पर ही ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई भी होनी है। आज का दिन ये निर्धारित कर देगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या है, यानी कि भर्ती रिज्यूम होगी या फिर अब उत्तरमाला प्रकरण के निपटान के बाद ही ये भर्ती जारी हो सकेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजकीय विद्यालयों में 15 विषयों के एलटी ग्रेड विषयों की जो भर्ती हो रही थी 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी। 13 विषयों का परिणाम घोषित हुआ था, लेकिन पेपर लीक के आरोप के कारण हिंदी के 1433 और सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों का परिणाम घोषित होना अभी बाकी है। तो ये परिणाम अगर जारी होते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा लो मेरिट कैंडिडेट को होगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि एल टी ग्रेड का जो परिणाम है वो जल्द ही जारी हो सकता है। और इसी के साथ अब क्योंकि लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे लॉकअप में बदल रहा है, अब लॉकअप भी नहीं कर सकते आप उसे, ये कहिए कि ये अनलॉक हो रहा है, सब कुछ बंद जो था वो खुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अब ये जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो भी, हालांकि कार्यालय तो पहले से खुले हुए थे, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो जो भी परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जो भी परिणाम रुके हुए हैं, वो चीज़ें भी खुलने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी के साथ 69,000 का जो घोटाला हुआ है उसमें कई नए लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य सरगना जो है केएल पटेल और उसके रिश्तेदारों को बताया जा रहा है, उसके 2 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के नाम भी जो डायरी बरामद हुई है उससे पता चला है, और जिसमें एक अभ्यर्थी है धर्मेंद्र पटेल। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि हंडिया में ये डीजे साउंड का व्यापार करता है और परीक्षा की तैयारी के लिए एक दिन भी कोचिंग नहीं गया था।
और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस दिन परीक्षा देकर आया था उसके बाद से ही उसने अपने करीबियों से चर्चा शुरू कर दी थी कि उसे कितने अंक मिलने हैं। इस मामले में गिरफ्तार दूसरे अभ्यर्थी विनोद को 143 नंबर मिले हैं। इसके बारे में भी बहुत जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि वह भी रुद्रपति या मायापति के जरिए सरगना केएल पटेल के संपर्क में था। तो सूत्रों के मुताबिक गिरोह के सदस्यों के पास से पुलिस को एक कॉपी मिली है जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, रोल नंबर व परीक्षा के प्राप्तांक लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जो घटना है ये एक जांच का विषय है और हमें इंतज़ार करना होगा कि इस घोटाले की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी जो है जाकर बैठी हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन सरगना केएल पटेल समेत हिरासत में लिए गए 4 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने 4 जून को प्रतापगढ़ निवासी राहुल सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सरगना समेत 7 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। इनमें से 3 रविवार को जेल भेज दिए गए। एक आरोपी भदोही निवासी मायापति फरार है और हिरासत में लिए गए आरोपियों में उसका भाई रुद्रपति भी शामिल है। अलग अलग बारों में ये खबर जो है वो अलग अलग तरीके से प्रकाशित हुई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पकड़े गए दोनों अभ्यर्थी समेत 5 को सोरांव पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया और इस मुकदमे में रुपए लेने के आरोपी मायापति की तलाश में पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच प्रतापगढ़, भदोही और अन्य जनपदों में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 7.5 लाख रुपया वसूलने का मुकदमा 8 लोगों के खिलाफ प्रतापगढ़ के राहुल सिंह ने सोरांव में दर्ज कराया था। तो अभी फ़िलहाल ये देखना है कि आगे इसमें और कौन कौन से टर्न आते हैं। भर्ती की जांच हाई कोर्ट के जज से करवाने की मांग की जा रही है। सपा नेत्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में करवाकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। दावा किया है कि पूरी भर्ती भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से भरी है। अनियमितताओं को दूर करते हुए दोबारा मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। आरक्षण को नियमानुसार लागू करें, अन्यथा सड़क पर आंदोलन कर सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। वहीं दूसरी ओर न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि सरकार भर्ती में भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखते हुए परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराए। कहा कि नई परिस्थिति में हम लोग नए तरह से न्यायालय में जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करेंगे। और इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती समेत LT ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर भी विवादों का साया लंबे समय से है और ये जो भर्तियां हैं वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से लगातार जो है फंसी हुई हैं। 69,000 के बारे में तो आप वेल नोन है, LT ग्रेड के बारे में भी आप जानते हैं। और प्रदेश के जो अशासकीय महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 373 पदों पर भर्ती विवादों के कारण फंसी हुई है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी थी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 33 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया 33 विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। 31 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है, जबकि 2 विषय हिंदी और राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है और अभ्यर्थी इन भर्तियों को भी जल्द से जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों के चयन में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं। जातिवार भ्रामक आंकड़े वायरल होने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने अस्पष्ट की स्थिति। और इसी के साथ जो कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि जनरल कैंडिडेट ओबीसी का SC ST में चयन हो रहा है। तो सवर्णों का चयन OBC वर्ग में होने की शिकायत बेसिक शिक्षा परिषद ने साइबर सेल लखनऊ से जांच का अनुरोध किया है और शिकायतों की जांच अब साइबर सेल करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने साइबर सेल लखनऊ से अनुरोध किया है कि व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक एवं गलत संदेशों का परीक्षण करते हुए संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कुछ दिनों से सवर्ण जाति के अभ्यर्थियों को OBC और गुप्ता को ST वर्ग का प्रमाण पत्र वायरल किया जा रहा है और हो रहा है। तो अफसरों का इसमें यह कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म में स्वयं अपने वर्ग में OBC या ST लिखा होगा। बात तो सही है कि वहाँ पर जो जाति का उल्लेख करना होता है, आप लोगों ने भी आवेदन किया होगा तो आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि वहाँ पर जो जाति का उल्लेख था उसे स्वयं करना था। काउंसलिंग के समय आवश्यक जाति प्रमाण पत्र
नहीं दिखाने पर इनका जो कैंडिडेचर होगा, अभ्यर्थन होगा, वो निरस्त हो जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं अभ्यर्थी स्वयं भरते हैं, उनमें किसी त्रुटि के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आवेदन के बाद जिला स्तर पर होने वाली काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हैं, और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में और उनका जो आवेदन है दोनों में विसंगति पाई जाती है तो उनका जो अभ्यर्थन होगा वो निरस्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है और इस पर पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच में विशेष अपील सुनी जाएगी। इस पर भर्ती परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं। कोर्ट का निर्णय ही उनके भविष्य का फैसला करेगा कि आज की जो सुनवाई है उसके बाद भर्ती रिज्यूम होगी या फिर अब वही उत्तरमाला के आने के बाद ही ये प्रकरण जो होगा वो शुरू होगा। फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना चाहिए, बहुत जल्दी आपके सामने सब कुछ डिस्क्लोज होने वाला है। आज शाम तक आपको स्थिति का पता चल जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों विषयों का रिजल्ट जारी करने में आ रही अड़चन दूर होती नजर आ रही है। आरोपियों ने एसटीएफ के सामने कबूल किया कि सवाल रटवाने के बाद पेपर जला दिए गए थे। एसटीएफ की इस कार्रवाई से उत्साहित अभ्यर्थी अब इसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि जब पेपर वायरल नहीं हुआ तो यूपीपीएससी के सामने रिजल्ट जारी करने में कोई बाधा नहीं रह गई है। तो मतलब ये कि जो अभ्यर्थी हैं अब वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि पेपर वायरल नहीं हुआ है तो रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। हिंदी विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1433 पद हैं। वहीं पर सोशल साइंस में 1854 पदों पर परिणाम जो है वो रुका हुआ है और अब इनके जारी होने के बारे में बात कही जा रही है। हालांकि थोड़ा इंतजार तो आपको भी अभी करना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों के चयन में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जातिवार भ्रामक आंकड़े फैलाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में गलती के लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होता है। अभ्यर्थी का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ होता है और इसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। भ्रामक संदेश फैलाए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने शिकायत दर्ज कराने के साथ साइबर सेल से भ्रामक संदेशों का परीक्षण कर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की सूचनाएं वायरल हो रही हैं कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन ओबीसी श्रेणी में हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में बस इतना ही। कुछ और भी खबरें हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि जो वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य भर्तियों की, तो उसमें आप ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब आप समझ सकते हैं कि जो अनलॉक हो रहा है आज से, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आदि परीक्षाएं कभी भी शुरू हो सकती हैं। आपको पूरी तैयारी में लगे रहना चाहिए। और इसी के साथ एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें एक लड़की ने कई जगहों पर अपना अप्रूवल करवाया और फिलहाल रोज ही उस पर कुछ इस तरीके के टर्न आ रहे हैं कि भाई मामला गंभीर है, लेकिन ये काफ़ी हास्यास्पद होता जा रहा है। पहले तो नाम कुछ और बताया गया, फिर नाम प्रिया बताया गया, अब नाम बदलकर सुप्रिया हो गया है। पहले नाम था अनामिका शुक्ला, फिर बताया गया प्रिया जाटव और अब नाम है सुप्रिया। और इसी के क्रम में ये भी पता चला कि ये लड़की विज्ञान पढ़ाती है जबकि इसने बीएससी किया ही नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कला वर्ष से स्नातक पढ़ा रही थी विज्ञान। तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो पता चला कि शिक्षिका ने बीएससी की डिग्री तो हासिल ही नहीं की है। बीएससी अंजलि अग्रवाल ने बताया कि उसने कायमगंज क्षेत्र के भटासा गांव स्थित रामदर्शनी इंटर कॉलेज कायमगंज से हाई स्कूल और इंटर किया और फिर कायमगंज से शकुंतला देवी महिला महाविद्यालय से बीए किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मास्टर माइंड है इस पूरे प्रकरण का, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक गॉडफादर ऐसे लोगों के नहीं होते हैं ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी के क्रम में बस आज के समाचारों में इतना ही फ्रेंड्स। और डिटेल में अगर इन खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी न्यूज़ क्लिप पढ़ने को मिल जाती है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।